जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज की क्लास का जो क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी 10+2, स्टेनो या जेईई की तैयारी करे, या रेलवे में एलएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी एनसी की तैयारी करे, या बीएड या सीटेट की तैयारी करे, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करे, या बैंक में क्लर्क पीओ की तैयारी करे, या ईडी, आईबी, एफकेआर की तैयारी करें, या बीपीएससी, यूपीएससी, सीसेट की तैयारी करें, एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब। अगर किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लास्ट में एक प्यारा सा प्रश्न रखे हैं, उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पश्चिमी संख्या से संबंधित है। मतलब कि जिस प्रकार से 6 से 16 संबंधित है, जिस प्रकार से 11 से 81 संबंधित है, उसी प्रकार से 20 से जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन संबंधित होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 6 और 16 के बीच क्या संबंध है, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए रिलेशन क्या है, इसने क्या किया, जो हमारा 6 है, देखिए इसने क्या किया, 6 में माइनस का 2 कर लिया, 6 माइनस 2 करके कितना हो गया 4, फिर 4 का स्क्वायर करके इसने क्या लिखा है 16 लिखा है। ठीक है, क्या है क्या, जो पहली संख्या हमारा 6 इसमें क्या किया, माइनस का 2 कर दिया तो हमारा संख्या कितना आ गया 4, फिर 4 का स्क्वायर करके इसने क्या लिखा है, दूसरी संख्या 16 लिखा है। उसी प्रकार से देखिएगा हमारा यहाँ कितना 11 और 81 है। ठीक है, कितना 11 81, फिर क्या करना है कि 11 में क्या करना है, माइनस का 2 करना है, तो 11 माइनस का 2 कीजिएगा हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर कीजिएगा, 9 का स्क्वायर कितना देखिए हमारा 81 होता है, हमारा 81 हो गया। ठीक है, तो इसी लॉजिक पे हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो हमारा कितनी संख्या है 20 है, 20 में क्या करना पड़ेगा माइनस का 2, हमारा कितना हो जाएगा 18, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 324 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना 324, अर्थात जो प्लस वाले चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी 324 आएगी। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 324। कोई दिक्कत है समझने में, तो लॉजिक क्या है, जो पहली संख्या 6 है उसमें क्या किया, माइनस का 2 करके संख्या हमारा क्या प्राप्त हो 4, उसका स्क्वायर करके 16 लिखा है। उसी प्रकार से हमारा 11 और 81, 11 में माइनस का 2 क्या कितना हो गया 9, फिर 9 का स्क्वायर कितना लिखा है उसने 81 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो 20 में माइनस का 2 की हमारा कितना हो गया 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि बांग्लादेश का ढाका से वही संबंध है जो संबंध पाकिस्तान का डैश से। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश और ढाका के बीच क्या संबंध, जो हमारा देखिए दोस्तों बांग्लादेश जो है उसका जो राजधानी है क्या है कि ढाका है, क्या है राजधानी। ठीक है, बांग्लादेश का राजधानी क्या है ढाका है। तो उसी प्रकार जो हमारा पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का राजधानी क्या है दोस्तों इस्लामाबाद है। क्या है, पाकिस्तान का राजधानी क्या है इस्लामाबाद है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद। कोई दिक्कत है समझने में, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे आएगा। ठीक है, कहता है कि जिस प्रकार से एस ट्रेन को ट्रेन लिखा गया उसी प्रकार से एस टेबल को क्या लिखा जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। देखिए STRAIN है। ठीक है, उसको इसने क्या लिखा है ट्रेन, TRAIN। तो इसने क्या किया, जो देखिए हमारे देखो एस ट्रेन, इसमें क्या किया सिर्फ एस को हटा दिया, एस को हटा के बाकी सभी को देखिए यहाँ पे क्या किया इसने उतार दिया। ठीक है, बाकी देखिए TRAIN लिखा है। तो हम भी यहाँ पे करेंगे, इसमें से क्या करेंगे एस टेबल, एस को हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा TABLE। तो जो प्लस वाले चिन्ह पे क्या आ जाएगा हमारा TABLE आ जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है टेबल, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा TABLE। कोई दिक्कत है इसमें, लॉजिक का बहुत ही सिंपल, सिर्फ इसने क्या किया देखिए पहला एस को हटा दिया, क्या लिख दिया ट्रेन। तो उसी प्रकार हम भी क्या करें, इसमें एस को हटाएंगे क्या बचेगा टेबल, हमारा टेबल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अंक दिए गए हैं अंक समूह की तरह आपस में ही संबंधित है। ठीक है, कहता है जो 4 विकल्प है जिस प्रकार से कहता है कि 6, 42 और 1890 लिखा गया, इसी लॉजिक पे इसी तरह से 4 ऑप्शन में कौन लिखा गया। ठीक है, अब देखिए 6, 42 और 1890 के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए 6, 42 और हमारा क्या है 1890।
अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है। सबसे पहले देखिए 6 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 42 पे, तो हम लोग कैसे जा रहे हैं, हमने क्या क्या देखिए जो हमारा 6 है इसमें हमने क्या क्या इसमें से क्या क्या प्लस का 1 कर दिया, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, मतलब इससे एक अधिक से हमने क्या किया इसमें गुना कर लिया, तो 6 गुने 7 हमारा कितना हो गया 42 हो गया। फिर जब हम 42 से 1890 पे जा रहे हैं हमने क्या किया कि 42 में ठीक है क्या किया गुने प्लस इससे 3 मतलब 42 प्लस 3 करके किया, तो कितना हो गया हमारा 45। 42 कितना हमारा 42, इसमें क्या किया देखिए 42 में प्लस का 3 करके, तो 42 में कितना हो गया 45, उससे हम लोग गुना करें तो 42 गुने 45 कितना होता है 1890 होता है। ठीक है, तो देखिए इस लॉजिक पे कौन सा है, ठीक है इसी लॉजिक पे देखिए हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए पे अगर चलिएगा देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए दिखेगा तो कितना है 2 6 और कितना हमारा है 54 है। ठीक है, अब देखिए 2 है तो 2 में क्या करेंगे प्लस का 1 करेंगे, ठीक है 2 में क्या करेंगे प्लस का 1 करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 3, तो 2 गुने 3 देखिए हमारा कितना हो गया 6 हो गया, कोई दिक्कत है। फिर देखिए 6 है तो 6 में क्या करेंगे प्लस का 3 करेंगे, क्योंकि जो दूसरी संख्या उसमें क्या है उसमें हम लोग प्लस का 3 करके गुना करें ना, तो मतलब 42 और प्लस 3 तो कितना हो गया हमारा 45 हो गया। उसी प्रकार से 6 प्लस 3 करके कितना हो जाएगा 9, अर्थात 9 में क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे तो 9 गुने 6 देखिए हमारा 54 पूरा है। अर्थात जिस लोग भी देखिए हमारा ये 6 42 और 1890 लिखा है उसलिए जो हमारा कौन सा है 2 6 और 54 है, कौन है 2 6 और 54, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा 2 6 और 54। तो लॉजिक क्या है देखिए जो हमारा पहली संख्या है जैसे 6 तो इसने क्या किया 6 गुने का 6 प्लस 1 किया, ठीक है 6 गुने का 6 प्लस 1 हमारा क्या होगा 6 गुने का 7 इक्वल टू कितना हो गया देखिए हमारा 42, मतलब जो बीच वाला संख्या आ गया। फिर जब बीच वाला से यहाँ पे जा रहे थे हमने क्या किया कि 42 गुने क्या किया हम लोग 42 प्लस 3 किए, तो 42 गुने कितना हो जाएगा 42 प्लस 3 45 हो जाएगा, तो 42 गुने 45 कितना होता है 1890 होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमने यहाँ पे क्या किया शॉर्ट में लिखा था। तो उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा 2, तो 2 में क्या करेंगे 2 गुने का कितना 2 प्लस का 1 करेंगे, तो 2 गुने 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 दूने कितना देखिए 6 हमारा 6 पुर गया। तो उसी तरह से हम क्या इसको भी लिखेंगे 6 में क्या करेंगे फिर देखिएगा 6 गुने 6 प्लस का 3 करेंगे, चूँकि दूसरी में हम क्या करें प्लस का 3 करें तो कितना हो जाएगा 6 गुने का 9 इक्वल टू हमारा क्या होगा 54, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझने में कोई तकलीफ है, आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि यदि ड्राइव को कूट 5 9 3 7 2 तथा SUPR का कूट 6489 तो PRIDE का कोड क्या होगा। अब देखिए अगर आपके पास दो कोड दिया रहे, कितना कोड दिया रहे, दो कोड दिया रहे, तो देखिए क्या कि जो कोड आपको पूछ रहा है क्या इसका लेटर इन दोनों में किस में मिल रहा है। अब देखिए हमारा क्या है पी, देखिए पी हमारा इसमें है, पी है, देखिए आर हमारा इसमें है, आई इसमें है, देखिए डी हमारा इसमें ई, मतलब कि इसी में से इसी दोनों में से सभी लेटर को लेकर इसने लिखा है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए जिसका जो कोड है वहाँ पे फटाफट लिख देना है हमें। देखिए हमारा क्या है PRIDE है, कोई दिक्कत है। अब देखिएगा पी का कोड क्या है, देखिए पी हमारा कितना है 2 नंबर पे है इसमें, तो देखिए 2 नंबर हमारा कौन सा अंक है 4 है, तो हमारे पी का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए आर, आर किसमें देखिए हमारा इसमें भी और इसमें भी है, देखिए इसमें 2 नंबर पे है कितना 9, इसमें देखिए लास्ट पे है 9, मतलब इसका मतलब कि जो आर का कोड हो जाएगा, आर का कोड हमारा कितना हो जाएगा, आर का कोड 9 हो जाएगा। चूँकि इसमें भी आर का कोड 9 है, इसमें भी आर का कोड क्या है 9, इसलिए हमारा का कोड कितना हो जाएगा 9। अब देखिए आई हमारा कितना नंबर पे 3 नंबर पे, 3 में हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए हमारा आई का कोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अभी पहले इतना से आप लोग चाहेंगे तो इसको ऑप्शन से छांट लेंगे। देखिए ऑप्शन में बी तो होगा नहीं, जो कि 9 से शुरू है। ऑप्शन में देखिए डी तो होगा, 9 के बाद 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा ए, देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या देखना है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, क्योंकि 9 के बाद 4 के बाद 9 है, 9 के बाद क्या है 3 है, लेकिन इसमें क्या है 2, ऑप्शन नंबर ए बचा कौन ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो लिखें आगे, चाहे तो नहीं भी लिख सकते, बट लिख लीजिए डी का। देखिए डी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम डी है तो हमारा कितना हो जाएगा 5 है, देखिए हमारा 5 मिल गया। फिर देखिए ई का कोड हमारा लास्ट है तो क्या है 2 है, तो हमारे का कोड कितना हो गया 2। देखिए 49 352 हमारा हो गया 49 352, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, जो यहाँ हमारा कौन सा अंक आएगा या संख्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा सीरीज क्या है, सीरीज हमारा क्या है कि 589 से कहाँ जा रहे हैं 572 पर। ठीक है, 572 से कहाँ जा रहे हैं 557, फिर वहाँ से कहाँ जा रहे हैं 544, फिर वहाँ से कहाँ जा रहे हैं 533, फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह पे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं 589 से कहाँ जा रहे हैं 572 पे। ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 557 पे जा रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं 544,
544 पे, फिर कहाँ जा रहे हैं 533 पे और फिर जा रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पे। अब देखिए लॉजिक है, अगर 589 से 572 जाए इसमें कितना देखिए माइनस का 17 करके जा रहे हैं। फिर देखिए जब 572 से 557 जाए इसमें कितना देखिए माइनस का 15 करके जा रहे हैं। जब 557 से 544 जाए कितना देखिए माइनस का 13 करके जा रहे हैं। फिर जब 544 से 523 पे कितना माइनस का 11 करके जा रहे हैं। तो आगे हम लोग जाएंगे तो क्या माइनस करके जाएंगे, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है। देखिए पहले 17 किए फिर माइनस किए, कितना देखिए 2 कम, मतलब 17 से कितना देखिए 2 कम करके काटे। फिर देखिए जब 15 से कहाँ कितना कम कि 13, फिर देखिए 15 के बाद कितना 2 कम करके 13 काटे। फिर देखिए 13 से कितना कम किया 11, फिर कितना 2 कम, 13 से कितना 2 कम। तो आगे भी हमारे क्या हो जाएगा 11 से 2 कम, तो हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पे कम कितना हो जाएगा 9, कितना कम हो जाएगा 9 हो जाएगा। अर्थात 233 में सॉरी कहते 533 में अगर हम लोग 9 कम करेंगे, ठीक है, कितना 533 में अगर हम लोग 9 कम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा दोस्तों। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा 13, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, 2 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 524 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 524 हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है, आगे चलिएगा हमारा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि यदि चिन्ह गुणा को भाग द्वारा बदल दिया जाता है और संख्या 3 को 2 द्वारा बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है, देखिए कहता है कि जहाँ पे गुना है वहाँ पे क्या करना है भाग करना है, जहाँ पे 3 है वहाँ पे क्या करना है दो करना है, जहाँ पे 2 है मतलब दोनों को आपस में दोनों तरफ बदलना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए पे चलिएगा। ठीक है, देखिए कहता है जहाँ पे 3 वहाँ पे क्या करना है 2, जहाँ पे देखिए भाग है वहाँ पे क्या करना है गुना, जहाँ पे 2 है वहाँ पे क्या करना है 3, जहाँ पे गुना वहाँ पे क्या करना है भाग, जहाँ पे 2 है वहाँ पे क्या करना है 3, प्लस क्या करना है 3 और माइनस क्या करना है 2, बराबर कितने 1 है, देखिए 1 हो रहा है। अब देखिए भाग कीजिएगा तो 3 में 3 से भाग कीजिएगा कितना हो जाएगा 1, तो देखिए 2 प्लस 3 और माइनस 2 बराबर 1। देखिए ये 2 से ये 2 हमारा क्या जो कट जाएगा, तो क्या 3 बराबर 1 होगा, नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग छाड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। देखिए 3 को क्या लिखना है हमें 2 लिखना है, गुना को क्या लिखना है भाग लिखना है, इस गुना को भाग, फिर 2 को क्या लिखना है 3 लिखना है, फिर भाग को क्या लिखना है गुना लिखना है, फिर 2 को क्या लिखना है 3 लिखना है, प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर 2 को क्या लिखना है 3 लिखना है, माइनस का चिन्ह है, फिर 3 को क्या लिखना है 2। ठीक है, क्या लिखना है -2 लिखना है, बराबर 3 हमारा है 3 लिखना है। कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 2 भाग का मतलब क्या हो जाएगा गुना, मतलब जो अंश में हर में क्या हो जाता है 1/3 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इस 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस 3 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, ये देखिए -2 + 2 कटेगा तो 3 बराबर 3। अर्थात जो हमारा ऑप्शन में बी देखिए हमारा क्या कर रहा है कि LHS और RHS दोनों को क्या कर रहा है आपस में बराबर कर रहा है, दोनों को आपस में बराबर कर रहा है, इसलिए ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि अगर इन दोनों को चेंज करें तो कौन सा समीकरण, जो ये समीकरण 3 के बराबर हो रहा है, क्योंकि इसका भी वैल्यू 3 है ये भी 3 है, इसलिए ऑप्शन में बी हमारे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों तरफ बराबर हो जाए तो हमारा समीकरण क्या होगा सत्य होगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, जो आकृति यहाँ पे दिया कहता है इसमें कितने त्रिभुज है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा क्या है कि त्रिभुज है। तो ऐसा अगर त्रिभुज है तो आप लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इस चीज़ को देखते हैं 1 और 2 कितना है 1 और 2, तो 1 + 2 हमारा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए ऐसा ऐसा कितना है एक एक ये होगा, तो ऐसा ऐसा 1 2 और 3 कितना है 3 है, अर्थात 3 गुने का 3 कितना हो जाएगा 9। मतलब क्या कि इस पूरे में जो हमारा त्रिभुज होगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 9, जैसे काउंट कर देखिए ये छोटा वाला है, देखिए एक छोटा ये और एक छोटा ये कितना 2 और एक बड़ा 3 हो गया, उसे देखिए 3 इसमें हो जाएगा तो 9 6 हो गया, और फिर देखिए 3 इसमें कितना हो गया 9। तो इतना टाइम नहीं देखे हम एक ही बार क्या करते हैं जितना नंबरिंग कर, जैसे 1 2 है तो 2 कर लिए, दोनों को जोड़ लिए कितना हो गया 3, और ऐसा कितना खा चाहे 3 है तो 3 3 9 हो गया। उसी प्रकार देखिए इसमें भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए 1 2 और 3 और कितना है 1 और 2, तो 1 + 2 हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर कितना 3 है गुने का 3 कितना 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा हमारा टोटल 18, मतलब टोटल त्रिभुज कितना 18, इसलिए ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 5 पेन DEFG और H को एक के ऊपर एक रखा जाता है, जरूरी नहीं है कि उसकी क्रम में, केवल जो ये है कि H जो है कहता है कि H जो है ना E और F के बीच में है।
कहता है कि जो हमारा एच है ई और एफ के बीच में, कहता है एफ है ना ई के नीचे है। तो देखिए अगर ई के नीचे है इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ई हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, एच इसके ठीक नीचे हो जाएगा और ठीक इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। फिर कहता है जी है ना एफ के ठीक नीचे, तो कहता है जी जो है एफ के ठीक नीचे है। फिर कहता है कि डी है ना के एच के 3 जगह, मतलब जो डी है एच के 3 जगह, मतलब 1 2 तीसरे जगह पे, एच के बाद 1 2 तीसरे को कौन है, डी है। तो कहता है ई और डी के बीच में कितने पेन है, जो हमारा ई है और डी है इसके बीच कितने पेन है, तो 1 2 3 पेन है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बहुत ही आसान प्रश्न था।